चलिए आज बात करते हैं जगन्नाथ पुरी मंदिर की। आपको पता है ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित ये जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, ये भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जी हाँ, बिल्कुल। बद्रीनाथ धाम को जहाँ जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां बैकुंठ माना जाता है, ये तो सबको पता ही होगा। वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती के बैकुंठ रूप स्वरूप माना जाता है। तो ये 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्य और चमत्कारी बातें हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी और आपको हैरान कर देंगी, क्योंकि इनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। आपको पता है, आमतौर पर दिन के समय हवा समुंदर से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समंदर की तरफ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर ये प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि मंदिर का जो झंडा है हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है, झंडा उसकी विपरीत दिशा में लहराता है। चलो, ये तो हुआ एक रहस्य। आपको एक दूसरे ऐसे रहस्य के बारे में बताते हैं जो शायद आपने सुना ही ना हो। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। शायद आपने ये सुना हो, लेकिन आपको पता है रसोई का रहस्य यह है कि यहाँ भगवान का प्रसाद जो होता है पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात पता क्या है इसमें, कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है और फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है, चाहे लाखों भक्त आ जाए। लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी वेस्ट जाता है, यानी कि व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु पक्षियों की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। यहाँ हर 12 साल में जगन्नाथ, बलदेव और देवी सुभद्रा तीनों की मूर्तियों को बदल दिया जाता है। ये नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, लेकिन मूर्तियाँ बदलने की इस प्रक्रिया के साथ भी एक रोचक रहस्य जुड़ा हुआ है। वो क्या? वो ये कि मंदिर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के बाहर CRPF की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। सिर्फ मूर्ति बदलने वाले पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होती है। तौर पर आपने देखा होगा कि मंदिर, मस्जिद, बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठे देखा होगा आपने। लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से ना कभी कोई प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा। आपने देखा होगा कि मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखेंगे पर ऐसे लगता है कि चक्कर का मुंह आपकी ही तरफ है। ये भी एक रहस्य है। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकलेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। वाकई ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। चलो, ये तो हमने जाने मंदिर के रहस्य, लेकिन अब ये भी तो जानना होगा कि इस मंदिर को बनवाया किसने था। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमिति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वो ये भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विष्णु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वो अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी था। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राज
इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अन्य भक्त सबद कबीले के मुखिया विष्णु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विष्णु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21वें दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ों की आवाजें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुड़ीचा अपने को रोक नहीं पाई। वो दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी। भगवान नीलमाधव, उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इससे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापना कर दी। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्वान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनवाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर भी स्थापित हैं।